नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुलक सिखाऊंगा। तो ध्यान से आपको देखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा और सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा बहुलक निकालने का। करें निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। इस प्रकार दिया रहेगा वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। बारंबारता दिया है 4, 18, 30, 20, 10, 8, 3। ठीक है ना। इस प्रकार टेबल बना के आपको कहेगा बहुलक ज्ञात करें, लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए, प्रश्न को हल करने के लिए इस प्रकार टेबल बनाना है। किस प्रकार? इस प्रकार टेबल बनाना है। ठीक है ना। वर्ग अंतराल जो दिया था, वर्ग अंतराल उसको लिख लिए हैं। उसके बाद बारंबारता, जो बारंबारता दिया है उसको भी लिख लिए हैं। ठीक है ना। सवाल आपका इस प्रकार रहेगा, लेकिन आपको हल इस प्रकार करना है, इस प्रकार टेबल बना के। ठीक। अब देखिए, बहुलक में ज्यादा कुछ देखना नहीं पड़ता है। वर्ग अंतराल और बारंबारता जो दिया है उसी से सवाल सॉल्व हो जाता है। बस आपको एक चीज ध्यान देना है सूत्र पे। पहले सूत्र देखिए क्या क्या निकालना पड़ेगा सूत्र में। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 घटा F0 बटे 2F1 घटा F0 घटा F2 ब्रैकेट बंद गुना H। यह सूत्र होता है बहुलक का। तो L क्या है? L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H होता है वर्ग अंतराल की माप, और F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। यह सब मालूम होना चाहिए पहले से। अब बारंबारता में आपको चेक करना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। बहुलक बना रहे हैं ना, सबसे अधिक बारंबारता इसमें कौन है? तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें 30 है। 30 जो है इसको थोड़ा घेर देंगे। ठीक ना, क्योंकि हमारा बहुलक वर्ग जो बनेगा ये बनेगा 25 से 30। क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि बारंबारता सबसे अधिक कौन है। 30 है, तो इसका वर्ग अंतराल जो है बहुलक वर्ग बन जाएगा। ठीक। अब हमारा बहुलक वर्ग लिखेंगे, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हो गया 25 से 30, 25 से 30। ठीक। सबसे पहले आपको बारंबारता में चेक करना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। उसको, उसका जो वर्ग अंतराल है वह बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसको घेर देना है ताकि याद रहे। ठीक ना। अब देखिए, अब बैठाना है। देखिए L बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग 25 से 30 निकला है। ये हुआ उच्च सीमा, ये हुआ निम्न सीमा। निम्न सीमा मतलब कम और उच्च सीमा मतलब अधिक। तो ये कम है, ये अधिक है। ये 25 है, 30 है, तो कम है, तो निम्न सीमा इसी को कहते हैं। तो निम्न सीमा L बराबर कितना हो जाएगा? 25। उसके बाद निकालेंगे F1। F1 बराबर, F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की ठीक बारंबारता। ये जो बहुलक वर्ग निकला है इसका बारंबारता होता है F1। ठीक। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग जो बना है, ये बहुलक वर्ग 25 से 30, इसका बारंबारता F1 हो जाएगा। फिर होता है F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ये जो बहुलक वर्ग है इसके ठीक पहले वर्ग जो है इसका बारंबारता। ठीक ना। तो F0 हो जाएगा आपका 18। उसके बाद F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ये जो बहुलक वर्ग है इसके ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, तो ये हो जाएगा F2। मतलब सीधा समझ लीजिए कि पहले हम देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है, उसको लिख लेंगे। सॉरी, लिखेंगे नहीं, मतलब उसको घेर देना है ताकि याद रहे। ठीक ना। तो सबसे अधिक बारंबारता हमारा 30 था, तो इसको पूरा घेर लेंगे। ई बारंबारता 30 जो था इसका वर्ग अंतराल ये आपका बहुलक वर्ग बन गया। अब जब बहुलक वर्ग बन जाएगा तो इसको घेर देंगे। तो जो जिसको हम घेरेंगे वो F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। सीधा याद रखना है। ठीक ना, सिंपल में। या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें हम विस्तार से लिख दिए हैं। ठीक ना। चलिए
अब बैठाइए, L बराबर 25 हो गया, F1 अब आपका 30 हो जाएगा और F0 आपका हो जाएगा 18 और F2 आपका हो जाएगा 20। उसके बाद H होता है बहुलक वर्ग की अंतराल। बहुलक वर्ग में जो कितना का अंतराल है उसको लिखते हैं H बराबर। तो 25 से 30 मतलब 5 का अंतराल है तो H बराबर 5 हो जाएगा। ठीक ना, समझ गए इतना ठो। अब लिखेंगे बहुलक बराबर सूत्र। बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 घटा F0 बटे इसके बटे में 2F1 घटा F0 घटा F2, यह होता है सूत्र। इसका गुना में H। ठीक, अब देखिए L कितना है, L है 25 प्लस F1 घटा F0 कितना है 30 घटा F0 कितना है 18 बटे 2F1 मतलब 2 गुना F1 है 30 घटा F0 कितना है 18 घटा F2 कितना है 20 और इसके गुना में कितना है H कितना है 5 है। ठीक ना, आप देखिए कितना हो जाएगा 25 प्लस 30 में से 18 घटेगा 12 बटे 30 दूनी 60 घटा, देखिए माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस से का रह जाएगा। तो 20 और 18 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, इसके गुना में है 5। ठीक, अब देखिए कितना हो जाएगा 25 प्लस गुना कर दीजिए 12 पंचे 60 बटे 60 में से 38 घटा दीजिए, कितना बचेगा 10 में से 8 घटेगा 2, 5 में से 3 घटेगा 2, 22 बच गया। कटाइए तो इसको 2 से कटाएंगे 30 दूना 60, 11 दूनी 22, मतलब आ गया कितना 25 प्लस 30 बटे 11। अब 30 में भाग देंगे 11 से, 11 दूनी 22, 8 बच जाएगा 0.0, 11 सते 77, 3 बच जाएगा 0.030, फिर वही आ जाएगा 2, 11 दूनी 22, मतलब कितना आ जाएगा ये 25 प्लस इसको भाग दिए तो 2.72। अब जोड़ दीजिए इसको, ये दशमलव की विकल्प वाला इससे जुटेगा 25 2 27.72, लगभग में आपका आंसर हो गया बहुलक निकल गया। ठीक ना, कितना आसान तरीका से हम बताएं आपको। ठीक ना, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि बहुलक में क्या है। इस प्रकार आपको सवाल देगा, लेकिन आपको इस प्रकार टेबल बना के लिखना है। ठीक ना, सजाना है। सबसे अधिक आपको बारंबारता चेक करना है, जो होगा उसको घेर देंगे और इसका जो वर्ग अंतराल होगा वह बहुलक वर्ग हो जाएगा। 25 से 30 जैसे हुआ, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 30 ही था। अब ई हो गया आपका F1 जिसको हम घेरेंगे, ई हो गया F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, बस सूत्र बैठा दीजिए, हल हो जाएगा। तो उम्मीद है आज आप बहुलक बनाना सीख गए होंगे। एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, 100% आप सीख जाएंगे, क्योंकि हमने आपको सबसे आसान तरीका बताया है। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, आगे कहीं भी दिक्कत ना हो। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।